और अब बात कर लेते हैं रामलला की नगरी में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण तेजी से हो रहा है। वहीं आज रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं के लिए अयोध्या में खास इंतजाम किए गए हैं। एक तरफ भक्तों की भीड़ बढ़ रही है तो दूसरी तरफ रामलला का दरबार की भव्यता देखते बन रही है। रामनवमी पर दिव्य सजा राम दरबार। देश विदेश से लाए गए फूलों की सजावट। अस्थायी मंदिर की आखिरी रामनवमी। अगले साल रामलला के मूल दरबार में पूजा। राम दरबार का करीब 90% काम पूरा। पचास क्विंटल फूलों से सजा भगवान का घर। आज अयोध्या में रामनवमी को धूमधाम से मनाया जा रहा है। भक्तों की भीड़ रामलला के दर्शन के लिए दरबार में हाजिरी लगा रही है। वहीं आज के दिन को भव्य बनाने के लिए ट्रस्ट की ओर से खास इंतजाम किए गए हैं। दरअसल रामलला के अस्थायी घर का ये आखिरी साल है। ऐसे में ट्रस्ट की ओर से इस रामनवमी को दिव्य रूप से मनाया जा रहा है। रामलला के दरबार को देशी विदेशी फूलों से सजाया गया है। इसके लिए अलग अलग राज्यों से करीब 50 क्विंटल फूल मंगाए गए थे। इस सजावट में बेंगलुरु से गुलाब, पश्चिम बंगाल से गेंदा फूल, ओडिशा से खास पत्तियां भी मंगाकर लगाई गई हैं। थाईलैंड से मंगाकर ऑर्किड लगाए गए हैं। इस मंदिर की भव्यता में राम जी के जन्मोत्सव में कोई कमी ना आए, इसलिए हमको ये किया गया है। लगभग कितना फूल इस्तेमाल किया जाएगा? इसमें लगभग गेंदा आया है, हमारा 50 क्विंटल गेंदा आया है, और इसमें जरबेरा आया है, थाईलैंड से हमारे ऑर्किड आए हैं, टाटा रोज़ बेंगलोर से आए हैं, और कुछ पत्तियां आई हैं उड़ीसा से, जो बहुत ही कीमती पत्तियां होती हैं। रामनवमी के खास दिन पर रामलला के दरबार के साथ उनकी मूर्ति को खास वस्त्र पहनाए गए हैं। रामलला के दरबार में पहुंचे भक्तों को आज राम के दिव्य दर्शन हो रहे हैं। आज के दिन भक्तों के आने का सिलसिला जारी है, इसीलिए भक्तों की सुरक्षा के लिए दरबार में बैरिकेडिंग की भी सुविधा लगाई गई है। एक ओर रामलला के अस्थायी मंदिर में भक्तों का तांता लगा है, वहीं दूसरी ओर न्यूज़ 18 की टीम ने रामलला के गर्भगृह में हो रहे निर्माण का निरीक्षण किया। रामलला के गर्भगृह का पूरा काम इसी साल दिसंबर में पूरा हो जाएगा और रामलला भी अपने मूल स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। ऐसे में कितनी तैयारी है गर्भगृह की, हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। न्यूज़ 18 की टीम अब पहुंच चुकी है रामलला के जन्मोत्सव के मौके पर रामलला के निर्माणाधीन स्थल पर। हम जिस जगह मौजूद हैं ये रामलला का गर्भगृह है और देखिए 90% काम लगभग रामलला के स्थायी मंदिर के गर्भगृह का पूरा हो चुका है। आप देखिए ये विजय ध्वज दिख रहा है और इसके नीचे ठीक भगवान रामलला के गर्भगृह की जो अष्टकोणीय होगा उसका निर्माण कार्य चल रहा है। पीछे जो पत्थर लगाए गए हैं ये संगमरमर के पत्थर हैं, सफ़ेद मार्बल हैं और जिस पर नक्काशी का काम चल रहा है। इसके अलावा भगवान रामलला के गर्भगृह की जो चौखट है वो बनकर तैयार है। ये एक्सक्लूसिव होगा किस तरीके की डिज़ाइन है और कितनी खूबसूरती के साथ भगवान रामलला के गर्भगृह की जो मंदिर है उसकी चौखट बनकर ये संगमरमर से तैयार है और अब इसको फिनिशिंग देने का काम किया जा रहा है। रामलला के गर्भगृह में नक्काशीदार दरवाजों के साथ चौखट को दिव्य रूप से बनाया जा रहा है। रामनवमी के दिन न्यूज़ 18 पर आपको हमने रामलला के गर्भगृह के दर्शन कराए। जल्द ही भगवान राम अपने अस्थायी मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। उम्मीद जताई जा रही है कि सितंबर 2023 में ग्राउंड फ्लोर का काम पूरा हो जाएगा और मकर संक्रांति के मौके पर भगवान राम अपने मूल घर में विराजमान हो जाएंगे।
अयोध्या से निमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। आज रामनवमी की धूम है और ऐसे में आपको लेकर चलते हैं भगवान राम की नगरी अयोध्या, जहां रामलला के जन्म का जश्न धूमधाम से मनाया जा रहा है। वहीं रघुनंदन की नगरी में मिलने वाले प्रसाद की भी खूब चर्चा हो रही है। रघुनंदन की नगरी में भव्य जन्मोत्सव। चैत्र रामनवमी पर भक्तों का लगा तांता। एक लाख भक्तों के लिए बना पंजीरी प्रसाद। बारह क्विंटल प्रसाद से भक्त हुए गदगद। रघुनंदन की नगरी में भव्य रामनवमी। सुबह से ही रामलला की नगरी अयोध्या में भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। रघुनंदन की नगरी में रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन के लिए भक्तों का जमावड़ा लग चुका है। चारों तरफ प्रभु श्री राम की गूंज है। भगवान रामलला के दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं को रामलला के जन्मोत्सव का प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसके लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इस बार लगभग 13 कुंटल से ज़्यादा भगवान रामलला के जन्मोत्सव के प्रसाद को तैयार किया गया है और अयोध्या आने वाले 1 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं को यह प्रसाद उपलब्ध कराया जाएगा। रामनवमी के दिन भगवान राम के दर्शन के लिए जुटे भक्तों में एक बात की चर्चा आम है। सभी भक्तों की जुबान पर रामलला के प्रसाद की चर्चा है। हो भी क्यों ना, इस बार भक्तों के लिए खास तरह के प्रसाद बनाए गए हैं। इसमें धनिया साफ करके पिसाते हैं मसाले वाली चक्की में, और सिंघाड़ा लाकर धुलाकर उसको खूंद के फिर उसे मसाले वाली चक्की में उसको भी पिसाते हैं, और रामदाना खड़ा लाकर भुजाते हैं, भुजा के फिर उसमें चीनी मिलाकर बनाते हैं। भक्तों की सुविधा को देखते हुए ये प्रसाद बनाए गए हैं। अगर कोई भक्त इस प्रसाद को 3-4 दिन बाद भी खाता है तो भी खराब नहीं होगा। धनिया की पंजीरी, रामदाने का प्रसाद और सूखा मेवा, इसके अलावा 1 कुंटल से ज्यादा चरणामृत भी भगवान रामलला के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में श्रद्धालुओं में वितरित किए जाएंगे। ये प्रसाद कोई आम प्रसाद नहीं, इससे बनाने में कई दिनों की मेहनत होती है। इस प्रसाद को बनाने वाले पिछले 60 सालों से रामलला की सेवा में लगे हैं। हमारे पिताजी दे रहे हैं, हम लोग सहयोग करते हैं। प्रसाद जो है सब पिसाई करवा के उसको घी में भूजा जाता है और उसमें सारे मेवा पड़ते हैं, तब उसको तैयार किया जाता है। और अब की साल जो है हमारे यहाँ से 12 कुंटल प्रसाद का जो है आर्डर आया है। हर साल से ज़्यादा, हर साल 2.5 कुंटल, 3 कुंटल, 2 कुंटल ऐसे जाता था। अब की 12 कुंटल हमारे यहाँ से गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी भी प्रसाद को लेकर काफी उत्साहित हैं। इनका मानना है कि इससे पहले सिर्फ 2.5 क्विंटल प्रसाद का वितरण होता था, लेकिन इस बार करीब 12 क्विंटल प्रसाद का वितरण होगा। भैया ऐसा है कि 1 लाख दर्शनार्थी आने की उम्मीद है, तो हर हमारे दर्शनार्थी को भगवान के जन्म का प्रसाद मिले, इसलिए जन्मोत्सव पे धनिया और गुड़ और रामदाने का पंजीरी विशेष रूप से तैयार हो रही है। इस बार रामनवमी को दिव्य और भव्य बनाने के लिए ट्रस्ट की ओर से सजावट के काम किए गए हैं। रामलला के अस्थायी मंदिर को पूरी तरह से सजाया गया है। इसके साथ ही प्रसाद वितरण के कार्यक्रम को भव्यता दी गई है। प्रसाद का जो वितरण है वह अच्छी प्रकार से बन करके तैयार हो गया है और उसको भोग लगेगा और वह प्रसाद जो है भक्तों के बीच में वितरण किया जाएगा। इससे बड़े ही भव्य दिव्य रूप से इस वर्ष रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है।
भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण का काम तेजी से हो रहा है। ट्रस्ट का दावा है कि दिसंबर में रामलला अपने मूल मंदिर में चले जाएंगे। ऐसे में अस्थायी मंदिर में ये आखिरी रामनवमी है, इसीलिए अब की बार रामनवमी को ट्रस्ट की ओर से भव्य मनाया जा रहा है। भगवान का परिसर और निर्माण स्थल पर गर्भगृह फूलों से सज्जा होगी। कोशिश की जाएगी 1 लाख लोगों को भगवान के जन्म का प्रसाद मिले। चैत्र रामनवमी के पर्व पर रामलला के दरबार को दिव्य रूप से सजाया गया है। भक्तों के आने का सिलसिला भी बढ़ रहा है और चारों तरफ राम नाम की गूंज हो रही है। अयोध्या से निमेश गोस्वामी की रिपोर्ट। रामलला के दरबार में भक्तों का तांता लगा हुआ है। रामनवमी के दिन भगवान के दरबार से देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता की रिपोर्ट। भगवान रामलला के जन्मोत्सव का उत्साह देखने लायक बन रहा है। हम मौजूद हैं इस समय रामलला के गर्भगृह पे, जहां पर बाकायदा कतारबद्ध लोग दर्शन पूजन के लिए लाइन में लगे हुए हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय रामनगरी में मौजूद है और मौका है भगवान रामलला के जन्मोत्सव का। ऐसे में पूरे मंदिर को फूलों से सजाया गया है, भगवान को नवीन वस्त्र धारण कराए गए हैं और जो श्रद्धालु हैं वो भी आस्था से सराबोर हैं। कतार में 2 तरीके की बदलाव किए गए हैं। एक तरफ महिलाओं की लाइन है, एक तरफ पुरुषों की लाइन, जिनको कतारबद्ध होकर बाकायदा रामलला का दर्शन करते हुए बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। इस समय इसके अलावा बाहर एक पॉइंट बना हुआ है जहां जो लोग निकल रहे हैं दर्शन करके, उन्हें श्रद्धालुओं को बाकायदा प्रसाद दिया जा रहा है। तो जो माहौल है वो राममय है और अस्थायी मंदिर का आखिरी जन्मोत्सव बेहद खास है, जिसे भव्यता के साथ मनाया जा रहा है। जैसे न्यूज़ 18 से निमित गोस्वामी। रामनवमी के दिन अब आपको रामलला के मूल दरबार का दर्शन करवाने जा रहे हैं, जहां पर करीब 90% काम पूरा हो चुका है। गर्भगृह में निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। नक्काशीदार दरवाजों और चौखटों से भगवान का दरबार दिव्य और भव्य दिखाई देने लगा है। आज रामनवमी है। भगवान राम के जन्मोत्सव पर पूरी अयोध्या राममय हो गई है। लाखों श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। ऐसे मौके पर रामलला के मूल दरबार न्यूज़ 18 की टीम पहुंची, जहां राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण तेजी से चल रहा है। भगवान रामलला के भक्तों को उनके जन्मोत्सव के मौके पर एक और बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। भगवान रामलला का गर्भगृह लगभग 90% बन करके तैयार हो चुका है और मात्र छत डालनी बाकी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की माने तो गर्भगृह समेत भूतल के सभी पिलर खड़े हो चुके हैं और इन पे बिम्ब के साथ छत डाल ली जाएगी, जो जून माह तक पूरा हो जाएगा। रामलला के गर्भ की एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर के स्तंभों पर बिम्ब लगाई जाने के साथ ही अब छत निर्माण का कार्य जून महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। भगवान रामलला के गर्भगृह समेत पूरे फ्लोर में 167 खंबे लगाए जाने हैं। इन खंबों पर भी नक्काशी की जाएगी। वो जितने दरवाजे हैं सब में वहीं से लगेगा। अभी नीचे तो 12 है और ये 13, 14, एक बड़ा वाला 15 है, लेकिन ऊपर भी लगेंगे। हर जगह जितने दरवाजे लगने हैं वो सब महाराष्ट्र के टीकूट के ही लगने वाले। जब चौखट बाजू पत्थर का ही होगा, लकड़ी का नहीं होगा। दरवाजा केवल लकड़ी का रहेगा। ट्रस्ट की ओर से दावा है कि इसी साल दिसंबर में भगवान राम अपने स्थायी गर्भगृह में विराजमान हो जाएंगे। तो भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। इस रामनवमी के बाद अब जल्द ही रामलला अपने स्थायी घर में दर्शन देंगे। तो भगवान रामलला के अस्थायी मंदिर के आखिरी जन्मोत्सव के पहले भगवान रामलला के भक्तों को एक बड़ी खुशखबरी मिलने जा रही है। भगवान रामलला के निर्माणाधीन मंदिर के गर्भगृह का लगभग 90% कार्य पूरा हो चुका है। अयोध्या से न्यूज़ 18 के लिए निमित गोस्वामी। तो आपको बताते चले कि अयोध्या में न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे ऋषभ मणि ने इसका जायजा लिया, वो भी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामनवमी की धूम। न्यूज़ 18 इस वक्त मौजूद है रामलला के ठीक सामने। न्यूज़ 18 के दर्शक रामलला को देख सकते हैं।
और ये अस्थाई मंदिर में आखिरी रामनवमी है। अगली रामनवमी श्री राम के भव्य मंदिर में होगी। बच्चे, बूढ़े, नौजवान भक्तों का रेला लगातार रामलला के दर्शन के लिए यहाँ पर आ रहा है। 10:30 बजे तक भक्तों को यहाँ पर दर्शन की अनुमति है। 10:30 बजे से 11:30 बजे तक यहाँ पर जो समिति की ओर से, कुछ लोगों की ओर से भजन गायन के कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, वो शुरू हो जाएगा। और 11:30 बजे के बाद से श्री राम लला जन्मोत्सव के कार्यक्रम शुरू हो जाएंगे और 12 बजे कार्यक्रम होगा श्री राम जन्मोत्सव का। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ श्रद्धालुओं से। बेटा, आप कहाँ से आए दर्शन करने में? बाराबंकी से। बिनवा से। बाराबंकी से। कितनी भीड़ है, कितना पैदल चलना पड़ा आपको? कम से कम 4-5 कोस। ठीक, आप दर्शन करिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोकल पुलिस है, लोकल इंटेलिजेंस है, पीएसी के जवान हैं, पैरामिलिट्री के जवान हैं, वो लगातार सुरक्षा में लगे हुए हैं। वो यहाँ की सिक्योरिटी और क्राउड मैनेजमेंट को इंश्योर कर रहे हैं। उम्मीद से ज़्यादा यहाँ पर भीड़ जुटी है। जो एक अनुमान है उसके मुताबिक 5 लाख से ज़्यादा लोग श्री राम लला के दर्शन के लिए आज आ सकते हैं और भक्तों की भीड़ लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। चाहे बुजुर्ग हो, नौजवान हो, बच्चे हो, सब लगातार देखिए दर्शन कराने का जो इंतज़ाम किया गया है यहाँ पर स्थानीय प्रशासन की ओर से, ट्रस्ट की ओर से, पीएससी, पुलिस, पैरामिलिट्री के जो जवान हैं आप देख सकते हैं वो लगातार मुस्तैद है और कोशिश कर रहे हैं पूरी तरह से सकुशल इसको। बाबूजी आप कहाँ से आए हैं दर्शन करने? देवरिया से। देवरिया से आए, तो कैसा यहाँ पर मैनेजमेंट है? आप बड़ी भीड़ होगी? भीड़ जितनी भीड़ है उसके हिसाब से व्यवस्था बहुत अच्छी है। और हमें तो ये बताया जा रहा है कि आज भीड़ के सारे रिकॉर्ड यहाँ टूट गए हैं। भीड़ तो बहुत ज्यादा है, हर साल से ज्यादा भीड़ है। जी हाँ। तो आप हमेशा आते थे यहाँ? जी हाँ, हर साल आते हैं। तो अब आज तो रामलला में ये अस्थाई मंदिर में आखिरी रामनवमी है, अगली हो सकता है भव्य राम मंदिर में होगी। जी एकदम सोचा ना सकते हैं कि हम लोग अगली बार आएंगे ना तो भगवान का मंदिर में दर्शन करेंगे। तो इस बात की खुशी है आपको? बड़ी खुशी है, बहुत खुशी है। इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है? बाबूजी क्या खुशी है आज?